चलिए, तो फिर से आप लोग जुड़ जाएंगे। आपका क्लास रेगुलर चलता था, उसी तरह से चलेगा। ये दुर्गा पूजा की छुट्टी में थोड़ा सा अब्सेंट हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं। आज 3.2 कंप्लीट था, मैट्रिक्स चल रहा था, और आज आपको पढ़ना है 3.3 का इंट्रो पार्ट। आज देखना है कि हम लोग को 3.3 में क्या क्या पढ़ने हैं, वो आज हम लोग अभी देखेंगे और उसका पूरा इंट्रो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और 3.3 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि 3.3 में आखिर पढ़ना क्या है। जो 12th मैथ एक्सरसाइज 3.3, तो इंट्रो कहने का मतलब होता है कि जानना किसके बारे में क्या पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा जो पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और चौथा टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर में, इसका नाम है एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पांचवा जो है इसी का एडिशन, यानी एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। बस ये टॉपिक आज कवर करेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन में हम इस सारी चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और एक्सरसाइज कल करेंगे। ओके, तो आप आराम से कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए और देखिए, पूरे इजी लैंग्वेज, इजी भाषा और इजी कंसेप्ट के साथ आपको हम समझा देंगे, बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए, ये मानते हुए कि टीचर आपके सामने पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो चल स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे जो पहला टॉपिक है भाई साहब, वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग भी, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यूह का परिवर्तन। एक आव्यूह का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्तन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आम भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, पहले इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाय जैसे इतना बड़ा वर्ड लिखने जाए कोई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कोई नहीं लिखेगा, तो इसको शॉर्ट में बोलेगा कि ट्रांसपोज को ना या तो टी लगा देता है चाहे डैश, ये दो चीज लगा के डिनोट करता है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, प्यार से समझिएगा, ए कोई मैट्रिक्स है, प्यार से समझिए, बहुत प्यार से, ए बी सी डी ई एफ, ये कोई मैट्रिक्स है आपका। आपसे हम ये पूछें, ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप प्यार से बोलेंगे सर ए गो रो, दो गो रो, तीन गो रो, या अर्थात तीन रो क्रॉस 1 2, दो कॉलम। यानी जो ये मैट्रिक्स है ना, इसका जो ऑर्डर है वो 3x2 का है। अब ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर यही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो ये नहीं लिखना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसे नहीं, केवल ए के माथा पर न टी कर दिए या ए के माथा पर डैश कर दिए, इसका मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, तो सर ट्रांसपोज निकलता कैसे है ये ना बताइए। ये तो समझ गया कि ए पर अगर पावर टी कर दे चाहे ए पर डैश कर दे, इसका मतलब हो गया ए का ट्रांसपोज। तो अभी सुन लीजिए, अगर किसी चीज का भी, किसी चीज का नहीं सॉरी, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, उनमें केवल एक काम करना है, जो खड़ा है उसको सुता देना है और जो सुतल है उसको उठा देना है।
अब बोलेगा दोनों काम करना होगा, हम बोले नहीं, केवल एक काम करना है। मतलब जो मैथ के भाषा में जो रो वाइज लिखा हुआ है उसको आप प्यार से कॉलम वाइज लिख दो, और कॉलम वाइज खुद ब खुद रो वाइज हो जाएगा। आपको केवल एक को चेंज करना है, यानी जो रो वाइज लिखल है उसको कॉलम वाइज लिख दीजिए, अपने ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज बताना है, बहुत सिंपल है। कैसे सर, देखिए बताते हैं। जो रो वाइज लिखा हुआ है, जैसे ए बी सूतल लिखा है ना, ए बी ऐसे सूतल है, ए के बाद बी सूतल है, इसको खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा ए बी, हो गया। फिर देखिए सी डी सूतल है, खड़ा कर देंगे तो सी डी, ई एफ सूतल है, खड़ा कर देंगे तो ई एफ। और अब मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, बोलिए कितने रो, तो आप बोलेंगे 2 रो। कितने कॉलम, तो 1 2 3, 3 कॉलम। तो यानी सर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो ऐसा करना पड़ेगा कि रो को कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा, तो कॉलम अपने आप रो वाइज हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया कि जो रो वाइज था उसको कॉलम वाइज लिखा, ट्रांसपोज बन गया। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह आ गया कि जो यहाँ पे ऑर्डर था बुआ, ध्यान देंगे आप लोग, जो यहाँ पे ऑर्डर था 3x2, वो ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2x3 हो गया। मतलब जब आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो उसमें चेंज आएगा, कथी में चेंज आ जाएगा, उसके ऑर्डर में चेंजेज आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये कोई मैट्रिक्स है, गौर कीजिएगा, अगर ये m क्रॉस n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर इसी का कोई ट्रांसपोज पूछ रहा है, यहाँ छोटका ए लिख दीजिएगा, तो अगर इसी का कोई ट्रांसपोज पूछ रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। m क्रॉस n है तो हो जाएगा n क्रॉस m। अर्थात आपने ये जाना कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए जो 3x2 था वो 2x3 हो गया, कुछ भी रहेगा चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने सिंपल सा एक बात देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर रो को हम कॉलम वाइज लिख देते हैं तो उसी का मैथमेटिकल नेम हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जबकि सिंपल सा हम लोग अपना भाषा में समझेंगे कि जो सूता हुआ है उसको खड़ा कर देना है, जो खड़ा है वो अपने आप सो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़े, कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, आवाज साउंड सब कुछ ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बनाई के दिखाइए। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, बोलेगा हाँ ये तो है, हमको भी दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करना है भाई साहब, इसको ट्रांसपोज करना है। अब बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ट्रांसपोज। ऐसे लिखेंगे ए माथा पट्टी मतलब ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना हमने सिखाया, कैसे ट्रांसपोज होता है, तो जो सुतल है उसको खड़ा कर देना है, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है। आप ध्यान से देखिए, ये लाइन सोया हुआ है 2 3 4, इसको खड़ा कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 2 3 4। सेकेंड 1 2 7, तो इसको खड़ा कर, सुतल है खड़ा कर देंगे 1 2 7। ये देखिए 3 5 6, सुतल है खड़ा कर दिए 3 5 6। इट कॉल्ड ट्रांसपोज। यहां भी ऑर्डर सेम है क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हुआ, लेकिन दोनों सेम है इसलिए पता नहीं चला ये 3x3 ये 3x3। यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप बोले कि इतना सिंपल, हाँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इतना सिंपल, ठीक। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अब आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग ना इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ओके, 4 प्रॉपर्टी है, चारों आपको विथ एग्जांपल के साथ समझाएंगे, आप केवल आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल समझाते हैं, स्लाइड चेंज कर लेते हैं। देखिए लिखते हैं प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स। यानी अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं, बोलिए प्रॉपर्टी पढ़ने वाले। किसका प्रॉपर्टी सर, तो वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। यानी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी मतलब गुण, किसका,
ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ओके, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए पहला प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखेंगे, व्हाइट को पतला कर दे। पहला पहला है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, देखिए तो दिखाई दे रहा है क्या, ए कोई मैट्रिक्स है भाई साहब, संजोग से कोई उसको ट्रांसपोज निकाल दिया, बोलिए संजोग से क्या, निकाल ही सकता है कोई भी आदमी। अगर कोई मैट्रिक्स के आपने ट्रांसपोज निकाला, अब फिर से उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या होने वाला है बोल दीजिए, क्या होने वाला है बोल दीजिए। कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने ट्रांसपोज किया, उसके बाद एक और आदमी आके उसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, मॉडल को फिर से मारा, जिंदा हो जाएगा, यानी जादू हो गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, फिर से उसको ट्रांसपोज करेगा, तो फिर से वो मैट्रिक्स आ जाएगा। यही है पहला प्रॉपर्टी। आप छटपटाएंगे कि नहीं, हम तो कैसे माने, हम एग्जाम्पल देंगे तो आप मान जाएंगे। ओके चलिए एग्जाम्पल देते हैं, आप खुद ब खुद मान जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो देखिए वो मैट्रिक्स लिखते हैं ए बराबर 2 3 1 7। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, किसी को तकलीफ होगा ही नहीं, केवल सुनना है बस। चलिए अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे कि भाई साहब सूतल को खड़ा करते हैं, 2 3 सूतल है, खड़ा कर दिए 2 3, एक साथ सूतल है, खड़ा कर दिए एक साथ। सर इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब जैसे हम ट्रांसपोज निकाल के उधर गए कि कोई एक और आदमी आया, अब फिर से सोचा कि मैट्रिक्स से तो है, एक लाउड ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी पहले से तो खुद बेचारा ट्रांसपोज भेल था, एक कोई और ऊपर से आके ट्रांसपोज कर दिया। देखिए कैसे करेगा, सूतल इसको खड़ा करेगा, तो 2 एक सूतल है तो 2 एक खड़ा हो गया 3 7। और ऐसा करने के बाद एकदम क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये 2 3 एक साथ, देखिए तो फिर से क्या आ गया 2 3 एक साथ, 2 3 एक साथ, मतलब ए का ट्रांसपोज था आपने ट्रांसपोज किया, तो ये क्या आ गया, ए आ गया। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग का यही है कि किसी मैट्रिक्स के अगर डबल 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स को यदि हम लोग 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। यही आपका पहला प्रॉपर्टीज है। 4 प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आने वाला है उसको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, ऐसे बोलता है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों को यदि आप जोड़ किया तब ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे, पहले आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लो फिर ट्रांसपोज करो, या मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके जोड़ो, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा कौन कहा, कोई ना कोई तो कहा होगा, जो कहा वो तो कहा, लेकिन हम लोग को आज से जान लेना है। क्या जानना है कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ के ट्रांसपोज कीजिए तो क्या है, ट्रांसपोज को जोड़िए तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप बोलेंगे सर बिना एग्जांपल के मानेंगे नहीं, बोलेंगे मना लेंगे, कैसे, ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल देते हैं। ए बराबर है मैट्रिक्स 1 5 2 7 और एक बी बराबर मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 4 3। सर 2 मैट्रिक्स ले लिए ए बी, अब दोनों को जोड़ते हैं, एलएचएस मतलब इसको प्रूफ करना है ना, एलएचएस दोनों को जोड़िए तो ए प्लस बी करना है, तो आप तो जानते हैं जोड़ना। एक किससे जुड़ेगा, एक से, तो एक है कि 2, 5 किससे जुड़ेगा, 2 से तो 7, 2 किससे जुड़ेगा, 4 से तो 6, 7 किससे, 3 से तो 10। सर जोड़ के ये वाला आ गया। हम बोले 2 मैट्रिक्स के जोड़ लियो, तब बोलेंगे हाँ जोड़ लियो, ए प्लस बी आ गया, अब उसका ट्रांसपोज निकालो, आप बोलेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो ऐसे, और ट्रांसपोज निकलता कैसे है,
आप बोलेंगे देखिए बताते हैं। जो सूतल है उसको खड़ा करा तो 2 7 सूतल है, तो खड़ा कर 2 7 6 10 तो हो गया 6 10। सर ए प्लस बी को जोड़ के ट्रांसपोज किए तो रिजल्ट ये आया। बोलेंगे हाँ सर ये आया। रिजल्ट ये आया कि नहीं आया? आया। तो क्या करते हैं इधर में, ये तो एलएचएस का कहानी हो गया। अब इधर में हम लोग अपना आरएचएस से निपटते हैं। अब क्या करते हैं कि ट्रांसपोज करके जोड़ते हैं। जैसे कहता है ए के ट्रांसपोज, तो ए ही है, उसका ट्रांसपोज देखिए क्या होगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ए का ट्रांसपोज 1 5 2 7 है, तो हो जाएगा 1 5 2 7, 1 5 2 7। फिर कहेंगे बी का ट्रांसपोज बताओ। अब बोलेंगे बी का ट्रांसपोज 1 2 4 3, 1 2 4 3। हम बोले हाँ हो गया। अब दोनों को ऐड करो भाई, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ऐड करेंगे। आप ऐड ऐसे करेंगे 1 1 2 2 4 6 5 2 7 7 3 10। और अब आप देखिए जो अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़े और जोड़ के ट्रांसपोज की, क्या रिजल्ट सेम है कि अलग अलग है? देखिए तो रिजल्ट सेम है कि अलग अलग है? आप बोलेंगे सर सेम ही तो लग रहा है, 2 6 7 10, 2 6 7 10। तो यही हो गया सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी कि कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ के ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके जोड़ो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो जब कभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कभी जरूरी पड़े कि अलग अलग ट्रांसपोज को इकट्ठे ट्रांसपोज चढ़ा दे, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वहां आपको ये समझना चाहिए कि रिजल्ट में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी जो आपने सीखा। अब आ रहा है तीसरा प्रॉपर्टी जो अब सीखेंगे। तो बस इत्मीनान और ध्यान दोनों लगा के वीडियो को देखते रहिए। तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा क्या है तीसरा प्रॉपर्टी भाई साहब। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ए, उसमें कोई कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए और तब ट्रांसपोज कीजिए। वही बात होगा, ये ट्रांसपोज कैल मैट्रिक्स में बाद में कोई कांस्टेंट से गुणा करेगा, बात वही। बोलेंगे नहीं मानेंगे तब तक नहीं जब तक आप दिखाएंगे नहीं। हम अभी दिखाएंगे, केवल आप देखिए आराम से, और आराम से वीडियो को ना फील कीजिए, समझिए। चलिए यही है प्रॉपर्टी हम लोग का, ठीक है। प्रॉपर्टी है कि पहले कांस्टेंट से गुणा करके ट्रांसपोज करो, चाहे ट्रांसपोज करके कांस्टेंट से गुणा करो, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स हो गया, और एक कांस्टेंट मतलब एक नंबर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 हो गया। अब बोलिए क्या बताया है कि पहले मैट्रिक्स में कांस्टेंट से गुणा करो, यानी के ए बताओ, तो के ए क्या हो जाएगा? यानी ए में के से गुना, के कितना है 4, तो 4 दूना 8, 4 1 4, 4 चौका 16, 7 चौका 28, के ए इतना आया। अब इसका ट्रांसपोज करो, तो बोलेंगे बिल्कुल कर देंगे सर, करिए। 8 4 16 28। सर हमने कांस्टेंट से गुना किया उसके बाद ट्रांसपोज किया तो ये रिजल्ट आया। अब हम बोलते हैं इधर आओ, इधर। अब क्या करना है भाई साहब, अब आपको जो करना है कि पहले ट्रांसपोज निकाल लेना है ए का, और उसके बाद के से मल्टीप्लाई करना है। तो ए देल है कोई मैट्रिक्स, तो ए का ट्रांसपोज तो बच्चा बच्चा भी बोल देगा। कैसे बोलेगा सर, देखिए ना, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, या 2 1 4 7, 2 1 4 7। अब क्या करो कि ए का ट्रांसपोज तो आ चुका है, उसमें कांस्टेंट से गुना कर दो। कांस्टेंट मतलब 4 से, तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 4 7 28। क्या रिजल्ट सेम है या अलग अलग है? 8 16 4 28, 8 16 4 28। बोलिए आया कि नहीं आया सेम? आया ना। यहां से हम लोग ये सीखे कि कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके गुना कीजिए तो, क्या है, कोई कांस्टेंट से गुना करके ट्रांसपोज कीजिए तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, जो आपको हमने अभी दिखाया, आपने देखा और समझा भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? सही से आवाज साउंड सब कुछ ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाओ।
आगे बढ़ते हैं। और चौथा एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मस्त प्रॉपर्टी है और ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मस्त चीज को ना ध्यान से देखना ही पड़ता है, नहीं देखेंगे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी को देखना है तो आराम से देखना होगा। आराम मतलब जानते हैं, गुना, कि दो मैट्रिक्स को गुना करके अगर आप ट्रांसपोज करते हो, दो मैट्रिक्स को पहले गुना कर दिया फिर ट्रांसपोज किया, या ट्रांसपोज के गुना करते हैं, ए का ट्रांसपोज गुने बी का ट्रांसपोज, ये बराबर नहीं होगा। अगर दो मैट्रिक्स को गुना कर लिए फिर उसके ट्रांसपोज को अलग अलग गुना करेंगे तो बराबर नहीं होगा। आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टीज बोलिए ना, प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से इस चीज को सीखिए कि अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स ए है सेकंड मैट्रिक्स बी है, दोनों को गुना करके ट्रांसपोज किए, फिर सोचेंगे ट्रांसपोज से गुना करें तो बराबर नहीं होगा। तो बराबर कौन होगा, देखिएगा प्यार से, एकदम पूरा अच्छे से देखिएगा कि दो मैट्रिक्स को सिंपली हम गुना कर लिए, अब चाहेंगे कि ऐसा ही रिजल्ट आए तो पहले आपको उलट जाता है, यहाँ पहले ए था तो पहले बी हो जाएगा, अर्थात बी का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज, तब ये पॉसिबल है, तब ये बराबर हो सकता है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज। सर संतुष्टि नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल दीजिए, देंगे, बस आराम से बने रहिए। ए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, 2 3 4 1, बी कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी मैट्रिक्स मान लेते हैं जो है 1 5 3, मान लेते हैं कुछ भी, 2 मान लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स है आपके पास। ओके, अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि हमको प्रूफ करके दिखाइए तब मानेंगे, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बस आप आराम से देखिए, इस चीजों को समझिएगा आराम से। करना क्या है कि एलएचएस को पहले उठाते हैं, एलएचएस, कि दोनों मैट्रिक्स को गुना करो फिर क्या करो, ट्रांसपोज करो, यही ना एलएचएस, कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो। करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने आता है, अगर नहीं आता है तो जाके पीछे का वीडियो देखेंगे, बस ए बी बराबर ऐसे चलेंगे, इधर तो इधर चलना होगा ऐसे, 2 में 1 से तो 2 इकाई 2 प्लस 3 में 3 से तो 3 तिहाई 9 हो गया। फिर आगे बढ़िए, 2 पचे 10 प्लस 3 दूना 6, नीचे 4 इकाई 4, 1 तिया 3, 4 पचे 20 प्लस 1 दूना 2। आप देखें, क्या देखे सर, आपने ये देखा कि 9 2 11, इधर 10 6 16, 4 3 7, 20 2 22, क्या आया, 11 16 7 22, ये आया। तो सर इसका हमको ट्रांसपोज चाहिए ना, ट्रांसपोज देते हैं, देखिए आराम से, ऊपर दे देते हैं, ए बी का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, जो ए बी है उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने तो आता है, कैसे होगा, 11 16 तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 16, 7 और 22, 11 7 हो गया ना, 11 16 7 22। सर गुना करके ट्रांसपोज की रिजल्ट ये आया, आया कि नहीं आया, आप बोलेंगे बिल्कुल आया। अब ट्रांसपोज करके गुना करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो ए का पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का है यहाँ, का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 है तो हो जाएगा 1 5, फिर क्या हो जाएगा 3 2,
फिर ए का ट्रांसपोज चाहिए ना, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी का ट्रांसपोज पहले, ए का ट्रांसपोज बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज गुणा करना है। करते हैं, देखिएगा। गुणा ऐसे होता है, आपको पता है, एक में 2 से तो 2 प्लस 3 में 3 से तो 9, 3 3 9, फिर एक में 4 से तो 4 प्लस 3 में 1 से तो 3, 5 में 2 से तो 10, फिर 2 में 3 से तो 6, फिर 5 में 4 से तो 20, फिर 2 1 2। आप देखें कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 9 2 11, 4 3 7, 10 6 16, 20 2 22। देखिए तो 11 7 सॉरी 16 22 ये आया, बोले कि जी बिल्कुल आया। गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई घबराहट नहीं, हम पूरा स्लो पढ़ाते हैं, एकदम कछुआ के स्पीड में पढ़ाते हैं। क्या आपको समझ है? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इतना आया जितना ए बी का होल ट्रांसपोज था। अर्थात आज से एक प्रॉपर्टी याद कर लेंगे कि दो मैट्रिक्स को अगर आपस में गुणा करते हैं तब ट्रांसपोज करते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले बी का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज, अगर आगे आप ए को रखते हो तो थोड़ा सा कभी कभी आंसर मिले मैच भी करेगा, कभी कभी मैच नहीं भी करेगा, इसलिए वो नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है। यानी चौथा प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ सीखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टीज देखा। अब आगे पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग का 3.3 का इंट्रो खत्म होने वाला है, तो आराम से देखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग जानेंगे तभी आपको फायदा होगा, हमको फायदा होगा। रेगुलर वे में क्लास चलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा होल 12th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो हम कंप्लीट करा देंगे। और कहीं से आपको ये चैप्टर मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट हो, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी हो, जो भी हो सब चलेगा। चलिए, अब हेडिंग क्या लगने वाला है, सिमेट्रिक ऑफ ए मैट्रिक्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी बोलते हैं सममित अवयव। ये क्या होता है सर, क्या होता है सर, छोड़िए सर, से पहले सुनिएगा ध्यान से। किस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे कि आ गया, देखिएगा ध्यान से, कोई मैट्रिक्स है ऐसे, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 5 5 2। ठीक, अब कोई हमसे पूछा है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, बताओ। दो चीज यहाँ से क्वेश्चन होता है, एक तो सिमेट्रिक पहचानना और दूसरा सिमेट्रिक बना देना। देखिएगा ध्यान से, हम बना के बोलेंगे। सबसे पहले ये सिमेट्रिक है कि नहीं तो बताएंगे। पहले हम कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज किए हो जाएगा, सूत्र है 2 5 तो हो जाएगा 2 5 फिर 5 2। अब आपने क्या देखा कि सर हम ट्रांसपोज भी किए ना तो फिर से वही मैट्रिक्स आया, आया ना। यानी ए मैट्रिक्स को हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, और बाकी में जब ट्रांसपोज की तो फिर से वही मैट्रिक्स आ गया। इट कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज किए और वही मैट्रिक्स आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। दोबारा बात को रिपीट कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज किए और फिर से वो वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव।
यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना है तो उसको ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, क्या है बोल दीजिए, वो है सिमेट्रिक। एग्जाम्पल देते हैं दूसरा। ये एक मैट्रिक्स दे दी, बोलेंगे इसका ट्रांसपोज करो, भाई चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आप चेक कैसे करेंगे, इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद क्या करेंगे आप, पहले ट्रांसपोज कीजिए, 3 5 8 3, बोलिए ट्रांसपोज किए थे वही मैट्रिक्स आया, यहाँ 3 5 8 3, यहाँ 3 8 5 3, वो मैट्रिक्स नहीं आया। अर्थात ये जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं अब फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि आपको एग्जांपल से दिखाएं। अब बात आएगा कि सर सिमेट्रिक तो पहचानने आ गया, पहचानना बहुत इजी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स आया। आप लिख लीजिए इस बात को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सुन रहे होंगे अभी, तो आप अपना कॉपी में लिख लीजिए कि किसी मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज करते हैं और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं अब फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि आपने देखा। नहीं आएगा तो सर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आएगा कि सिमेट्रिक बनाते कैसे हैं। किसी भी मैट्रिक्स को मन है कि इसको सिमेट्रिक बना दूं, तो वो बनाते कैसे हैं उसकी बात चलने वाली है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम बताते हैं अभी जस्ट। ठीक है, चलिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? पहचानना तो आसान हो गया, इस सिमेट्रिक को हम लोग पहचानेंगे कैसे। लेकिन अब आया बात कि सिमेट्रिक को पहचान लेंगे कैसे, उसको ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स आ गया, इट कॉल्ड सिमेट्रिक। अब है कि सिमेट्रिक बनाना पड़े, कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, उसका भी एक तरीका है, दिखेगा आराम से। जैसे 1 2 5 4, ये एक 2 x 2 का एक मैट्रिक्स है, नो डाउट मैट्रिक्स है, बट इस मैट्रिक को सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक में चेंज आखिर कैसे होगा, ऐसा क्या करे कि बेचारा क्या बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। इसका एक तरीका है, क्या एक तरीका है, तरीका को सुनिएगा ध्यान से। किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जब ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक बन जाता है। अभी करके दिखाते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 1 2 5 4। अब इस मैट्रिक्स में इसको जोड़ देंगे, देखिएगा वो सिमेट्रिक बन जाएगा। ए में ए का खुद का ट्रांसपोज जोड़ दिए, जोड़िए, लिख के जोड़ देते हैं 1 2 5 4, ये ए है बेचारा, और ए का ट्रांसपोज कौन है 1 5 2 4। अब दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 2 2 5 7 5 2 7 4 4 8। अब देखिए, अब क्या ए में अगर ए का ट्रांसपोज होते कि सिमेट्रिक बन गया, तो सिमेट्रिक पहचानने तो आता है। सिमेट्रिक कैसे पहचानते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर से ही आ जाना चाहिए। तो करके देखिए, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आप करेंगे मतलब जो भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कीजिए,
ये है ना मैट्रिक्स, ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ऑलरेडी। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, एक मैट्रिक्स आएगा 2 7 7 8 आया। देखिए ट्रांसपोज भी किए तो 2 7 7 8 रह गया कि नहीं रह गया, रह गया। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया ना, पहचान में आया। तो आपने ये सीखा, अभी आपने क्या सीखा, सिमेट्रिक पहचानना सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करते हैं वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। दूसरा आपने ये सीखा कि सिमेट्रिक बनाएंगे कैसे, तो हमने सिंपल सा बात बोला कि कोई भी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज को ऐड कर देने से वो क्या बन जाता है, सिमेट्रिक बन जाता है। अर्थात आज से हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहचानने में कोई दिक्कत होगा तो आज के बाद जहां ए प्लस ए का ट्रांसपोज है उसको क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की पहचान नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। और सिमेट्रिक बनता कैसे है, तो आप कॉपी पे नोट कीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर उसी का ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा, इस बात को लिख लीजिए। और सेकेंड टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है एसक्यू सिमेट्रिक, उसको पढ़ते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और अब स्टार्ट करेंगे एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी बोलते हैं विषम सममित अवयव। क्या बोलते हैं, विषम सममित अवयव। हिंदी याद रहता नहीं है, आप लोग इसको ही याद रखेंगे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है, जिस प्रकार से सिमेट्रिक का कुछ पहचान था फिर वो बनता था, उसी प्रकार से एसक्यू सिमेट्रिक का कुछ पहचान है और फिर ये बनेगा। तो सबसे पहले कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है, तो मेरा एक छोटा सा बात होगा कि किसी भी मैट्रिक्स जैसे ए और बी सी डी लिख दिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिख दिया 2 × 2 का। अब हमको कोई बोलेगा कि बताओ ये एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे पता है, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। अगर हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए और उसी का खाली निगेटिव साइन लेके आ जाए ना, तो समझ जाएंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो एसक्यू सिमेट्रिक है। यानी दोनों में बहुत मिलता जुलता रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया वही मैट्रिक्स आया तो सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया उसी का खाली माइनस लेके आ गया तो एसक्यू सिमेट्रिक। यानी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए और उसी का निगेटिव लेकर आया, निगेटिव लेकर आया तो क्या बन जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक। यानी एसक्यू सिमेट्रिक को पहचानना है तो फिर से ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, जो मैट्रिक्स है उसी का निगेटिव साइन अगर आ गया तो हम बोल देंगे कि ये एसक्यू सिमेट्रिक है, अन्यथा नहीं है। ऐसा ही एग्जांपल देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल को सुनिएगा ध्यान से। यहां दे देते हैं आपको 1 - 2 -3 और 1, ऐसे हम अपना मन से दे दिए। फिर अभी बनाना सिखाएंगे तो कोई भी मैट्रिक्स को आप एसक्यू सिमेट्रिक बना देंगे। चेक करते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज करते हैं, बोलेगा हाँ कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 हो गया, 1 - 2 और -3 1। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, क्या हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज तो उसका निगेटिव आया, नहीं आया। यहाँ है 1 - 2, यहाँ 1 - 3, निगेटिव तो आया नहीं उसका, तो ये एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सा बात, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अभी हम एग्जांपल देना चाहते हैं आने वाला, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, ये एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और उसी का नेगेटिव नहीं आता, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं है। अगर आता तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। तो अब एग्जांपल देते हैं होने वाला, तो आप पहले इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए इसको क्या करें, थोड़ा सा नहीं इधर लिख लेते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
कोई मैट्रिक्स दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अभी हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया ए। क्या दिया? ए। अब इसको चेक करना है कि बताओ भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो पहचानने का एक ही तरीका है कि इसको ट्रांसपोज करो। क्या करो? ट्रांसपोज करो। करते हैं ट्रांसपोज, करने आता है। ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज में 0 - 1 है, तो इसको इसे जो सूतल है उसको खड़ा लिखना है, तो 0 - 1 हो गया। और 1 0 है तो हो जाएगा 1 0। अब हम बोलेंगे कि माइनस कॉमन ले लिया जाए इस मैट्रिक्स में से। आप बोलेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। 0 तो 0 है, 1 है प्लस में तो -1, और माइनस में से +0। आपने जो माइनस कॉमन लिया उसको आगे लगा दो, आगे यहाँ लगा दिए, लगा दिए। चलिए, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस, और गौर से देखिए फिर से वो मैट्रिक्स आया 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0, वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब ए आ गया। यानी ए का ट्रांसपोज किए तो -a आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स था ना, ये जो है बेचारा यही है स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे पहचाने, समझ में आया? कैसे पहचाने बोलिए? उसका ट्रांसपोज किए, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया, उसी का निगेटिव आया, तो बोले स्क्यू सिमेट्रिक। यहां नहीं आया था तो बोले नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत पहचानने में? अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने सिमेट्रिक बनाना सिखाया, पहचानना भी सिखाया, बनाया भी सिखाया, और अभी स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ पहचानना सिखाया, यानी इसका बनाना अभी सीखना बाकी है। यानी अब किसी भी मैट्रिक्स को ना स्क्यू सिमेट्रिक बना दोगे। ठीक है, जो अभी हमने इधर आपके सामने बनाया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था, अभी बताते हैं। यानी स्क्यू सिमेट्रिक बनता कैसे? स्क्यू मेट्रिक बनता कैसे, सुनिएगा ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ओके, और उसका ट्रांसपोज ना उसी में से घटा लीजिएगा। जोड़ने पर सिमेट्रिक बनता है तो घटाने पर स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल सा बात है। यानी किसी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज अगर घटा लिया जाए, किसी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज घटा लिया जाए, तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। अभी जस्ट एक एग्जांपल देंगे, आप समझ लीजिएगा। कोई भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज अगर घटा लिया जाए तो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एग्जांपल दूं? चलिए, एक एग्जांपल देखिए ध्यान से। ए बराबर 2 4 8 3, एक मैट्रिक्स लिख दिए 2 × 2 का। अब इसको बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। बनाने का तरीका क्या है? कोई भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा लो, तो पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तब ना घटाएंगे। ट्रांसपोज बना लेते हैं। ट्रांसपोज बनाने आता है, 2 4 है तो लिख देंगे 2 4, 8 3 को 8 3। ठीक है, अब क्या करना है? घटाना है, यानी ए में से घटाना है ए का ट्रांसपोज। घटाइए, एकरा में से ही घटेगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 8 गया -4, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 3 गया 0। देखिए, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है। एक और पहचान है स्क्यू सिमेट्री का, कि आप जितना भी स्क्यू सिमेट्री देखिएगा ना, उसका ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है विकर्ण, वो 0 0 ही रहेगा, और बाकी के चिन्ह चेंज रहेगा, माइनस प्लस ऐसे रहेगा। आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, नहीं तो ज्यादा कंफर्म होना है तो देखिए अभी आया। अब एक देखिएगा ध्यान से, a - a का ट्रांसपोज तो कर दिए सर, तो क्या ये स्क्यू बन गया? हम बोलेंगे पक्का बन गया। कैसे? माइनस कॉमन लीजिए ना, क्या हो जाएगा? 0 + 4 -4 0। अब देखिए ये फिर से वही मैट्रिक्स होगा, 0 4 -4 0। समझ में आया? कहाँ गया ये जो है मैट्रिक्स? क्या बोल रहे हैं? ये हमने क्या बोला कि घटाने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। ठीक, आप बोले कैसे बना, तो बस वही दिखाएं कि इसका ट्रांसपोज किए। एक मिनट देख लीजिए, यहां से हटा देते हैं। यहां क्या किए? ए में से के ट्रांसपोज घटाए थे, क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक बन गया ना। तो मेरा बोलना यह है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, वही हम बोल रहे थे। तो चेक कैसे करते हैं सर?
तो चेक करने का सिंपल तरीका है कि इसको ट्रांसपोज करो, कोई भी मैट्रिक्स है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक बना कि नहीं बना, तो इसके लिए इसका ट्रांसपोज करो। आप करेंगे 0-4 4 0 ट्रांसपोज कर लिए। अब ट्रांसपोज कर लिए है ना, तो इसी का निगेटिव आ जाएगा। कैसे, देखिए जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर जाएगा, तो ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, और ऐसा मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये मैट्रिक्स है। मतलब इतना का ट्रांसपोज फिर इतना का निगेटिव आ गया, यानी जो मैट्रिक्स खुद का ट्रांसपोज का निगेटिव आता है वो क्या कहलाता है, एसक्यू सिमेट्रिक। तो आपने ये सीखा, अगर किसी का भी एसक्यू सिमेट्रिक बताना है, उस मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज घटा लेना है, जो आपको यहाँ करके दिखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है, तो ये हो गया। और आज का यानी 3.3 का ना सबसे लास्ट जो इंट्रो है वो यह है कि एडिशन यानी सम के रूप में बताना होता है। एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और लास्ट टॉपिक बाकी है उसको खत्म करेंगे तुरंत। अब हम लोग को जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है हमेशा, कि सममित अभिसम सममित का ना योग के रूप में बताइए, योगफल के रूप में बताइए। क्वेश्चन रहता है कि सममित और विषम सममित के ना योगफल के रूप में बताइए। जब भी योगफल बोलेगा तो आप समझदार आदमी हैं, योगफल मतलब क्या जानते हैं, जोड़। तो बोलिए, अगर सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का योगफल बोलेगा तो ए कोई मैट्रिक्स है, उसी में ए का ट्रांसपोज जोड़ देते हैं, ये क्या बनता है, और फिर जोड़ देते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये जो आपका बना ये सिमेट्रिक हुआ। ये क्या है, आप बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक है। और दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ के रूप में हो गया। और क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ। हाफ ये हो गया सममित विषम सममित का योगफल का रूप। यानी योगफल कहेगा निकालने के लिए सममित विषमित का, तो सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक के जोड़ के हाफ हाफ कर दीजिएगा अपना मन से, हाफ इतना प्लस हाफ इतना। यही हो गया सममित विषम सममित यानी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का योगफल फॉर्म, योगफल के रूप में आ गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स देगा और बोलेगा सममित विषम सममित के योगफल के रूप में बताओ, तो आप ऐसे इसको बना देंगे, एक फॉर्मूला हो गया। तो आज हम लोग का 3.3 का ना एक्सरसाइज नहीं चला, आज केवल उसका इंट्रो था। इंट्रो मतलब इस चैप्टर के बारे में हम लोग जाने, और कल आप देखेंगे 3.3 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।